नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और लाइव क्लास मैंने बंद कर दी, लाइव नहीं लेंगे, वैसे ही वीडियो अपलोड करते जाएंगे रिकॉर्ड करके। एक्चुअली हो क्या रहा था कि नेट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है फ़िलहाल यहाँ पे अभी, और मैंने भी देखा वीडियो ब्लर आ रही है, कई बार दिक्कत हो जाती है वीडियो में, बार बार बफरिंग होने लगती है, तो इस वजह से वीडियो क्वालिटी भी गिर जाती है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है समझने में। तो अब क्या करेंगे कि वीडियो जैसे कि पहले रिकॉर्ड करते थे उस हिसाब से कर देंगे, और आप लोग अगर कमेंट करोगे कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, आज हम इसमें राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्न देखेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे, और राज्य विधानमंडल के समस्त जो भी प्रश्न बनने की संभावना जहाँ जहाँ से होती है उन सारी शंकाओं का समाधान करेंगे, तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरी वीडियो में ही हम राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर जो है कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कल से हम अपना कार्यपालिका के विषय पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। पहला हमारे सामने प्रश्न आ रहा है, राज्यों को अपना विधानमंडल होगा, राज्यों का अपना विधानमंडल होगा का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में संविधान के राज्यों के विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो चलिए एक एक करके जांच लेते हैं। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचारों की बात की जाती है इसमें। अनुच्छेद 110 की बात करते हैं तो इसमें धन विधेयक की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 123 की अगर बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अब बचा आपका केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 168 167 आर्टिकल 168 के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर होगा। और एक चीज़ बता दूं, जैसा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है वैसे ही राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो अब हम यहाँ पर पूरे विधानमंडल की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि विधानमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, और उस स्ट्रक्चर के बारे में एक एक चीज़ें देखेंगे, सिंगल पॉइंट जो प्रश्न जहाँ से बनते हैं। तो बेहतर होगा, जैसा कि मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलता आया हूँ, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इतनी स्पीड भी मैं ज़्यादा नहीं रखता, तो वो ज़्यादा अच्छा विकल्प होता है। आप लिखते जाएंगे तो प्रश्न जहाँ से मैं बोलता भी जाऊँगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनेंगे, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ वही चीज़ें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ जहाँ से प्रश्न सामान्यतया बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं अपना। पहले देखते हैं कि राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय है, जिनमें एक होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। तो पहले हम विधान परिषद के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद विधानसभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सादा पेज ऐड किया है, लेकिन यहाँ भी जगह पर्याप्त है तो यहीं देख लेते हैं। तो क्या है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 169, ठीक है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उत्सादन का अर्थ हुआ एबोल्यूशन, तो क्रिएशन एंड एबोल्यूशन की बात इसमें की गई है 169 में। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा, जो राज्य विधानसभा होती है उसके 2/3 बहुमत के द्वारा विधान परिषद के गठन तथा उत्सादन का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। यानी कि अगर निर्माण करना है तो भी राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजा जाएगा। और अगर पहले से ही विधान परिषद मौजूद है तो कभी कभी क्या कहा जाता है कि राज्यों में विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है या अनावश्यक खर्च है राज्य विधानसभा के ऊपर, तो उसको उत्सादन की बात की जाती है, उसको खत्म करने की बात की जाती है। तो इसके लिए भी आपको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजना होगा, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो, ठीक है, जो आपने 2/3 बहुमत से, जो राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत के साथ संसद के पास आपने भेजा है, ठीक है, अब संसद में अगर उसे साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, संसद में अब उसे साधारण के बहुमत के द्वारा अगर पारित कर दिया जाएगा तो उस परिस्थिति में
विधान परिषद का निर्माण भी हो सकता है और विधान परिषद का समाप्ति भी हो सकती है। ठीक है, निर्माण के लिए निर्माण शब्द इस्तेमाल होता है और समाप्ति के लिए उत्सादन शब्द इस्तेमाल होता है। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? उत्सादन। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे ऐसे शब्दों से जरूर आपकी भेंट होगी जो पहली बार लगेंगे कि देख रहे हैं एलियन टाइप, तो एलियन वर्ड्स हैं। तो फिलहाल आज के समय में देखा जाए तो, लेकिन ये सामान्यतः आपको ऐसे ही शब्दावली परीक्षा में मिलने वाली है, वहाँ आपको समाप्त या खत्म नहीं करना मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये इस प्रकार से विधान परिषद की रचना हो जाएगी या विधान परिषद की समाप्ति हो जाएगी। कुछ राज्यों में, पूरे भारत में यह व्यवस्था नहीं है, यानी कि विधान परिषद की या द्विसदनीय व्यवस्था पूरे भारत में नहीं है। पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है। विधान परिषद की संरचना कैसे होती है? अनुच्छेद 171, ठीक है, कितना? अनुच्छेद 171, 171, ठीक है, में किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। अब यहाँ दो बातें समझने की जरूरत है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो होगी वो क्या होगा? विधानसभा के जो कुल सदस्य होंगे, ठीक है, उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब विधान परिषद में उतने ही सदस्य हो सकते हैं जो विधानसभा सदस्य संख्या का 1/3 होगा। ठीक है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। ठीक है, और अगर 1/3 जो हैं, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा है, मतलब 40 से किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर अपवाद हुआ करता था, वहाँ 36 थे। ठीक है, अपवाद था, अब नहीं रहा। ठीक है, उसके अलावा 171(3) में, 171 के उपभाग 3 में एक प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जो ये सदस्य चुने जाएंगे, इन सदस्यों में भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कि ये जो सदस्य चुने जाएंगे विधानसभा के 1/3 जो बहुमत 1/3 सदस्य चुने जाएंगे विधान परिषद में, यानी कि विधानसभा की समस्त सदस्य संख्या क्या 1/3 ही होंगे। अब ये जो 1/3 होंगे, इसमें भी अलग अलग रूप से इन्हें बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। वो क्या किया गया है? जो टोटल इसमें सदस्य आएंगे उनका 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, यानी कि नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे और उनके द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद 1/3 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे? निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य। उसके बाद 1/12 सदस्य, विधान परिषद में 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं, तो 1/12 सदस्य वे चुनेंगे। उसके बाद 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम रूप से 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के द्वारा चुने जाएंगे। कितने सदस्य? 1/6 सदस्य। और राज्यपाल के द्वारा जो चुने सदस्य होंगे, जो मनोनीत सदस्य होंगे, वे कला के क्षेत्र से होने चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र से होने चाहिए, साहित्य के क्षेत्र से होने चाहिए, समाज सेवा के क्षेत्र से होने चाहिए और सहकारिता या सहकारिता से जुड़े होने चाहिए। अगर इन क्षेत्रों से लोग जुड़े हैं तो राज्यपाल के द्वारा उनका मनोनयन किया जाता है। ठीक है, अब विधान परिषद की अवधि देख लेते हैं। तो विधान परिषद की जब अवधि की बात करते हैं तो यह एक स्थायी सदन है, यानी कि यह राज्यसभा की तरह भंग नहीं होता और राज्यसभा की तरह ही बाकी प्रक्रिया है। मतलब 2 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और पुनः उतने ही सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है।
ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है। त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले भी उनका पद रिक्त हो सकता है। सदस्यता के लिए क्या है, अनुच्छेद 173 में इनके सदस्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों, मानसिक रूप से विकृत न हो, ठीक है, न्यायालय द्वारा उन्हें दिवालिया, पागल वगैरह घोषित न किया गया हो, तो वे विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए काबिल हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ शक्तियां लगभग वैसे हैं जैसे राज्यसभा की हैं। ठीक है। केंद्र के राज्यसभा के समकक्ष वाली ही सारी होती हैं। कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, जैसा कि राज्यसभा में होता है। ठीक है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है। यहाँ कुछ अलग है, जानना जरूरी है। यानी कि अगर विधानसभा द्वारा कोई विधेयक इनके पास भेजा गया तो यह प्रथम बार में 3 माह के लिए रोक सकते हैं। ठीक है, 3 माह के लिए रोक सकते हैं। किंतु विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया गया तो सामान्य विधेयक को विधान परिषद 1 माह तक रोक सकती है। और तो इसका अर्थ क्या हुआ, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, सामान्य रूप से केवल 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में वही प्रावधान है जो राज्यसभा में 14 दिनों के बाद स्वतः पारित माना जाएगा। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में वही है कि आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। हालांकि ये बात बता देना जरूरी है कि संविधान संशोधन का अधिकार विधानमंडल को नहीं होता। ठीक है, वो संसद के पास होता है। उसके बाद देखते हैं विधानसभा अब आगे। ठीक है, विधानसभा में क्या प्रावधान किया गया है। तो विधानसभा के प्रावधान की बात करें तो इसमें राज्य विधानमंडल जैसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन बोला जाता है, उसी तरह विधानसभा को भी लोकप्रिय सदन बोला जाता है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, इसे भी निम्न सदन कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 170, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, 500 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, न्यूनतम संख्या 60 होगी। हालांकि ये अपवाद इसके बहुत मौजूद हैं, कहीं कहीं 60 से भी कम है। ठीक है। उसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 371 में बात की गई है विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान हैं। ठीक है, जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या, ये बताया मैंने, 60 से कम कर दी गई थी। तो किसके अंतर्गत की गई है, 371 के अंतर्गत। जैसे नागालैंड में मात्र 46 हैं, मिजोरम में मात्र 40 हैं, सिक्किम में मात्र 30 हैं, अरुणाचल प्रदेश में और गोवा में मात्र 30 हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था की गई है। 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं गठित की गई हैं। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं मात्र 2। कितनी है, जितनी हमारी संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं, तो उनमें से उन 8 में से जो 2 में विधान परिषद का गठन किया गया है, विधानसभा का गठन किया गया है। दिल्ली है, दिल्ली में 70 सदस्य हैं विधानसभा में, और पुडुचेरी है आपका, वहाँ 30 सदस्य हैं विधानसभा में। ठीक है, और इससे संबंधित प्रावधान किसमें किया गया है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 में किया गया है। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली और पुडुचेरी के, इनके विधानसभा के सदस्यों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला देखते हैं। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, संविधान में 2001 में, सन 2001 में यह प्रावधान किया गया, 2001 में कि 84वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन किया गया, और इसमें व्यवस्था की गई कि 2026 तक सीटों की, विधानसभा सीटें तथा लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कब तक, 2026 तक। यानी कि 2026 तक जितनी सीटें हैं वो यथावत रहेंगी, उसके बाद ही कोई परिवर्तन किया जाएगा। इसीलिए नए संसद का भी निर्माण किया जा रहा है। आपने देखा होगा विस्टा प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिस पे बड़ा बवाल उठा था, तो वो अलग चीज़ है। उसके बाद देखते हैं चुनाव की विधि। जैसा कि बताया, प्रत्यक्ष चुनाव की इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, विशेष उपबंध वाले जो राज्य हैं, नागालैंड, सिक्किम राज्यों में विधानसभाओं के कुछ सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें पहले जम्मू कश्मीर का भी था, लेकिन अब ऐसा वहाँ नहीं रहा। तो इस प्रकार से यहाँ आपको विधानसभा, विधान परिषद के बारे में एक डिटेल जानकारी मिल रही है। आगे देखते हैं आरक्षण। जैसे संविधान में ही क्या किया गया है, राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 332 के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल में
विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करती है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 332 में। उसके बाद एक आता है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 क्या चर्चा करता है? राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है इसके तहत कि राज्य विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय क्या होते हैं मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्य जो है क्या बोलते हैं लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया। अवधि की अगर बात करते हैं तो वही सामान्य अवधि है 5 वर्ष की। ठीक है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक अवधि होती है विधानसभा की। ठीक है, राज्यपाल अगर उचित समझें तो 5 वर्ष की अवधि से पहले भी विघटन कर सकते हैं। ऐसा वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अब हम इस पे एक प्रश्न कुछ देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे विधानसभा के विघटन की अन्य परिस्थितियां। क्या विधानसभा अपनी अवधि समाप्त करने या राज्यपाल के मंत्रिपरिषद के निर्देश पे और सलाह पे ही भंग किया जा सकता है, या फिर कुछ और भी ऐसे प्रावधान हैं जिनके आधार पर विधानसभा को विघटित की जा सकती है। तो उससे पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे विधान परिषद के निर्माण एवं उत्साधन, क्रिएशन एबोलिशन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए इसमें हमने अनुच्छेद नहीं पूछा, मतलब उत्साधन और निर्माण की बात पहले ही कर दी गई थी, तो ये तो हो चुका है। अब उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी पढ़ा चुके। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए बताइए, अटेम्प्ट करिए। 1/3 सदस्य, विधानसभा सदस्यों का आधा, केंद्र द्वारा निर्धारित 1/6 सदस्य। तो कमेंट करके बताइए आप लोग इसमें क्या होता है कि ऑप्शन आपका डी सही है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, शिक्षा इन सब क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, तो उन्हें चुना जाता है। अब देखते हैं यहां इसके बाद विधानसभा विघटन की अन्य परिस्थितियां हमने आगे कर दिया। तो चलिए अनुसूचित, ये भी प्रश्न कर लेते हैं। उसके बाद राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके तहत की गई है? अभी कुछ सेकंड पहले ही बताए हैं। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित आरक्षण की बात की गई है। और बात 333 की अगर करें तो 333 में वही एंग्लो इंडियन की बात की, उनके 324 की बात करें तो आपके चुनाव आयोग के केंद्रीय चुनाव आयोग की बात की गई है। 355 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस आधार पे? आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया। देखिए आपातकाल के बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे 352 हुआ, 356 हुआ, 360 हुआ, ठीक है, 365 हुआ, लेकिन 355 अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, इसलिए ज्वलंत है, आप याद रखिएगा। यह जो है राज्यों में आंतरिक अशांति, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए केंद्र के द्वारा कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं विघटन की अन्य परिस्थितियां। कौन सी ऐसी और परिस्थितियां हैं जो राज्य विधानमंडल को 5 साल से पूर्व ही विघटित कर सकती हैं, या जो मंत्रिपरिषद की सलाह दी जाती है उसके अलावा भी विघटित की जा सकती है? तो इसमें क्या है? वही है अनुच्छेद 356। इसमें क्या है? संवैधानिक विफलता की बात होती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों के ऊपर। इसमें अगर राज्य में संवैधानिक नियमों के अनुसार सरकार नहीं चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के एक प्रतिवेदन पे राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह एक तर्क हुआ जिस पे राज्य को विघटित किया जा सकता है, विधानसभा को। दूसरा है मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पे, क्योंकि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं? पिलर होते हैं, वो मेन पिलर होते हैं। अगर उनकी मृत्यु या वो भंग होती है या वे इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, भंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पुनः सरकार द्वारा किसी दल के द्वारा बहुमत सिद्ध किया जाएगा, उसके बाद उनको सरकार बनाने का अवसर दिया जाएगा। या फिर सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खोने पर, अगर जो प्रेजेंट टाइम में रूलिंग गवर्नमेंट है अगर उसने
बहुमत का आंकड़ा बहुमत उस पास नहीं रह गया, मान लीजिए 272 बहुमत के लिए चाहिए और उनके कुछ सांसद या विधायक छोड़ के चले जाते हैं उन्हें, या कोई और परिस्थिति उत्पन्न होती है और उनकी संख्या केवल 250 रह जाती है या 270 रह जाती है, ऐसी परिस्थिति में उनकी सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, यानी विधानसभा भंग हो जाएगी। ठीक है। एक और परिस्थिति क्या है, विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से भी आगे बढ़ाई जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 172 व्यवस्था करता है। 172 क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 352 के तहत देश के किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो ऐसी परिस्थिति में संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यह व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं अर्हताएं, सदस्यों की क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप क्या होता है। तो अर्हताओं में अगर देखें तो अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात की गई है। ठीक है, पहला चीज भारत के नागरिक होने चाहिए और वह 25 वर्ष की आयु पूरी करते हो तो वह विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं, और बाकी वही न्यायालय द्वारा उन्हें पागल वगैरह न घोषित किया गया हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे विधानसभा की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो शक्तियां और कार्य वही चीजें हैं जो लोकसभा में थी, कानून निर्माण वगैरह करना, राज्य सूची के विषयों पर बता चुका हूं। जो हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 3 सूचियां बांटी गई हैं। ठीक है, उसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो इसमें क्या हो जाता है, केंद्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं, अधिभावी केंद्र का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्तमान समय में जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय शामिल हैं। 61 विषय शामिल है, मूल रूप में 66 थे, पहले 66 थे, अब उसमें 61 विषय शामिल हैं। ठीक है, और द्विसदनीय विधानमंडल में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधान परिषद से जरूर होके गुजरता है, अगर वो है तो। ठीक है, और विधान परिषद के पास केवल अधिकतम 4 महीने का वक्त होता है, किसी भी बिल विधेयक को रोक सकते हैं अधिकतम 4 माह के लिए। पहले बार में 3 महीने, फिर एक बार अगर वही पास किया जाए तो 1 महीने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था, तो यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर विचार करके अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, या फिर वह अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 में प्रावधान किया गया है, वह राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को विचारार्थ उनके रख सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं कि मैं राष्ट्रपति महोदय को पहले दिखा दूंगा, उसके बाद इसको मैं साइन करूंगा। अनुच्छेद 200 के तहत पूछा जा चुका है, कई बार प्रश्न पूछा है, हाल फिलहाल में यूपी टेट में पूछा गया है, कमाल की बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस लौटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास यहाँ 3 विकल्प हैं, अपनी स्वीकृति दे दें, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दें, या उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। परंतु यदि विधानमंडल पुनः विधेयक को संशोधित अथवा बिना संशोधित के राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल के पास अपनी की स्वीकृति देनी ही पड़ती है, जैसा कि केंद्र में व्यवस्था किया गया था। ठीक है, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है, जैसा कि लोकसभा में पेश किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लगभग चीजें बिल्कुल वही हूबहू हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बोलता गया हूं, बाकी सारी चीजें हम स्किप कर दिए हैं। ठीक है, विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है, जब विधानसभा में उससे स्वीकृति मिलती है। अब अगला देखते हैं सत्र 17 अवसान विघटन। ठीक है, लगभग सारी चीजें वही हैं, बस अनुच्छेद बदल रहा है। 17 आहूत, अनुच्छेद 174 के उपभाग 1 में 17 आहूत की बात की गई है। केंद्र में कौन करता है 17 आहूत? राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता था। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता था। यहाँ क्या है, राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। ठीक है, सत्र की अंतिम बैठक और सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा केंद्र में 3 सत्र बुलाए जाते हैं पूरे साल में, तो यहाँ भी वही 3 सत्र बुलाए जाते हैं पूरे साल में, लेकिन ये जो है न्यूनतम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण वहाँ होता है, वैसे राज्यपाल का अभिभाषण होता है। यहाँ पे अनुच्छेद 376 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, जैसा कि हर जगह होता है, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, और वह वोटिंग जब हो तो वह पास होना चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, वह पास होना चाहिए, यानी कि
उस पर सरकार को ज़्यादा मत मिलने चाहिए। अब देखते हैं स्थगन क्या होता है। ठीक है, एडजर्नमेंट क्या होता है। पहले जैसा कि लोकसभा में है वही स्थिति यहाँ भी है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के पास यह जो है अधिकार होता है स्थगन प्रस्ताव का, यानी कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास स्थगन एडजर्नमेंट का अधिकार होता है कि वह कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए सदन को स्थगित कर सकती है। तो पीठासीन के बाद केवल अधिकार होता है। अब देखते हैं सत्रावसान क्या है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी तरह से सत्र समाप्त कर दिया जाता है। यह भी पीठासीन अधिकारी नहीं बल्कि राज्यपाल के पास होता है। देखिए, सत्र को आहूत करना और सत्र का अवसान करना, ये दोनों चीज़ें क्रमशः राष्ट्रपति राज्यपाल के पास होती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब देखते हैं विघटन। विघटन क्या होगा। तो जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। हूबहू वही चीज़ जो केंद्र में बता चुका हूं। इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 174 के भाग 2 उपभाग 2, अनुच्छेद 174 के उपभाग 2 में विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। ठीक है, विघटन के कारण क्या हो सकते हैं। कार्यकाल पूरा हो जाना, जनादेश की जरूरत महसूस होने पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को विघटित कर देना, यानी कि लगे कि अब इनके पास बहुमत नहीं है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा के विघटित कर देना। ये सारी चीज़ें प्रक्रिया हुई। विधानमंडल के पदाधिकारी की अगर बात करते हैं तो वही अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 178 के तहत बताया गया है, अनुच्छेद 178 के तहत बताया गया है 2 पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, जो है विधान परिषद में क्रमशः सभापति और उपसभापति इनको होते हैं। अनुच्छेद 180 के उपभाग 2 में प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो विधानसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। ठीक है, ये व्यवस्था की गई है। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे केंद्र में है। पदाधिकारियों की मुक्तियों की अगर बात कर लें, यानी कि मुक्त कब कैसे होते हैं, तो वही प्रक्रिया है। सदस्य न होने की स्थिति में, चुनाव अवैध घोषित होने में ये पदाधिकारी मुक्त हो जाए, स्वेच्छा से इस्तीफा अगर दे देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को ये चीज़ें व्यवस्था की गई हैं। सदन अपने तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा सकता है। ये भी हो सकता है हटाने के लिए प्रक्रिया। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जो पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, इन्हें अगर हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है केंद्र में, राज्यपाल और क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोले, सभापति उपसभापति को भी 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध क्या है, क्या शक्तियां निरंकुश हैं या कुछ प्रतिबंध भी हैं। तो ये बात करें तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ये एक प्रतिबंध है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा हुआ विधेयक, यानी कि उनके विचार के लिए राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक आरक्षित किया जाता है, तभी कानून के रूप में प्रवर्तनीय होगा, लागू होगा, जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उस पर अपनी सहमति दे दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपातकालीन स्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। ठीक है, राज्यसभा क्या करेगी, 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि हाँ राज्य सूची के विषय पर कानून बनाइए, तो संसद ये भी काम कर सकती है, लोकसभा। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर देता है, अगर संवैधानिक नियमों के मुताबिक कानून जो है राज्य की शासन नहीं चल रहा है। गणपूर्ति की, जैसा कि केंद्र में था, जो 1/10 सदस्य, अगर सदन के समस्त सदस्यों का 1/10 सदस्य मौजूद नहीं है तो राज्य जो है लोकसभा की और विधानसभा की कार्रवाई रोक दी जाती है, यानी कि इतने सदस्य मौजूद होने चाहिए तभी कार्रवाई चलेगी। और राज्य के लिए गणपूर्ति की व्यवस्था की बात करें, अनुच्छेद 189 के सब क्लॉज 3 में बात की गई है। ठीक है, कि अगर गणपूर्ति की व्यवस्था की जाए, गणपूर्ति नहीं है तो स्थगन हो जाएगा, सदन निलंबित मतलब चलेगा नहीं। ठीक है, तो यह क्या है कि सारी चीज़ें लगभग वैसी ही हैं। यहाँ बस कुछ कुछ चीज़ें मैंने बता दिया, अनुच्छेदों की चर्चा कर दिया, जिससे कि परीक्षा में पूछा जाए तो आप असहज ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि राज्यों की विभिन्न निधियाँ, जैसा केंद्र में है वैसे राज्य में है, यहाँ पर भी 3 प्रकार की निधियों की चर्चा की जाएगी। ठीक है, पहला राज्य की संचित निधि, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 266 के तहत चर्चा की गई है। ठीक है,
वही सारा चीज़ें हैं। सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसमें जमा होता है, और अनुदान अनुपूरक विनियोग विधेयक के अलावा इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता। दूसरा है राज्य लोक लेखा पब्लिक अकाउंट फंड, जो है फंड ऑफ स्टेट, अकाउंट ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, अनुच्छेद 266 के तहत इसमें भी चर्चा की गई है वही चीज़ें कि जो संचित निधि में राशियां जमा होती हैं उनके अलावा जितने प्रकार की राशियां बनती हैं वे सारे आपके इस पब्लिक अकाउंट में जमा होती हैं, और इसमें से धन निकालने के लिए विधानमंडल की अनुमति की जरूरत नहीं होती। तीसरा आता है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 267 के तहत इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें वही है कि अगर कोई आकस्मिक खर्चे की बात हो जाए तो यह इसमें इसका अधिकार राज्य के वित्त सचिव के पास, जैसे केंद्र में वित्त सचिव के पास होता है वैसे यहाँ राज्य के वित्त सचिव के पास इसके संचालन का अधिकार होता है, हालांकि राज्यपाल की ओर से, कोई मनमाना नहीं है। तो यहां पर हमने राज्यों से संबंधित, राज्य विधानमंडल से संबंधित सारे चीजों पे चर्चा कर लिया, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लिया, जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उन पर भी चर्चा कर लिया। तो यहां पर राज्य विधानमंडल से संबंधित तथ्य समाप्त होते हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में लेके मिलने वाले हैं कार्यपालिका संबंधित। उस कार्यपालिका में आपके केंद्र की कार्यपालिका भी होगी और राज्यों की कार्यपालिका भी होगी। तो वहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सारी चीज़ों के साथ साथ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। चलिए देखते रहिए, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बाकी आप सब देखते रहिए, एंजॉय करिए।